स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन जो है वो फंक्शन पे बेस्ड है। हमने रिलेशन पढ़ा था 1.1 में और 1.2 में हम फंक्शन पढ़ेंगे। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर इंट्रोडक्शन में दिक्कत आती है तो फिर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे समझेंगे कि फंक्शन होता क्या है, रिलेशन क्या होता है, ये हमने 1.1 में पढ़ा था। अब हम रिलेशन से ही फंक्शन पढ़ेंगे कि फंक्शन किस तरीके से होता है। तो जो फंक्शन है, देखो सबसे पहले तो जो फंक्शन है, फंक्शन जो है वो रिलेशन ही होता है। लेकिन कोई भी अगर हमें रिलेशन दे दिया तो हमें पहचानना है कि दिया गया रिलेशन फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो जो फंक्शन होता है वो हमेशा रिलेशन ही होता है, लेकिन कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है वो हमें पहचानना आना चाहिए। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, जितने भी रिलेशन दिए होते हैं उसमें से कौन कौन से फंक्शन है ये हमें पहचानेंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। तो देखो डेफिनेशन देखिए आप, अ रिलेशन आर, देखो रिलेशन बता रहा है आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। देखो रिलेशन हमने पढ़ा था 1.1 में, उसमें दो सेट का रिलेशन होता था, एक ए सेट दिया होता था और एक बी सेट दिया होता था। फिर हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के एक रिलेशन बनाते थे। तो जो रिलेशन निकला ए और बी से, वही इस सेट टू बी फंक्शन, वो फंक्शन तब कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, के सेट ए के जितने भी एलिमेंट है हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। कहने का मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। अगर एक भी छूटता है तो वो फंक्शन नहीं है। हम रिलेशन तो बोल देंगे कि रिलेशन तो है। तो जितने भी हमें रिलेशन दिए हुए होंगे तो उन रिलेशन में कौन कौन फंक्शन है उसे पहचानने के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि भाई जैसे ही हमें कोई रिलेशन दिया होगा वो फंक्शन है या नहीं है, तो रिलेशन किसका होगा, सेट ए का सेट बी से होगा, जैसे कि हमने 1.1 में पढ़ा था। तो इनमें से कौन सा फंक्शन होगा, कह रहा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड होने चाहिए, किसी ना किसी तरीके से सेट बी से रिलेटेड होने चाहिए। तो हम उसे कह देंगे फंक्शन है, नहीं तो हम कह देंगे कि भाई फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैपिंग से देखते हैं इसको, कह रहा है कि भाई एक सेट तो हमें दिया हुआ एक्स 1 2 3 4, मतलब एक ए सेट दिया होगा जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट दिया होगा हमारे पास बी, उसके एलिमेंट है 2 4 6 8 10। और एक हमने ऐसे रिलेशन ले लिया कि रिलेशन के अंदर हमारे पास मान लेते कुछ भी रिलेशन हो सकता है, वो तो हमें दिया होगा वहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे रिलेशन हमने कह दिया कि भाई जो हमारे पास है वो है रिलेशन 2x है, y की वैल्यू क्या आ रही है 2x आ रही है। तो जो भी हमारे पास सेकंड वाला होगा इसी को हम फंक्शन भी बोलते हैं और y भी बोल देते हैं, मतलब fx भी बोल देते हैं और इसको y भी बोल देते हैं। तो देखो कह रहा है x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो तो y कितना आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2। x की वैल्यू यहाँ 2 रखो तो y 4 आ जाएगा, 3 रखो तो 6 आ जाएगा, 4 रखो तो 8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब सेट ए जो हमें डोमेन दिखाई दे रहा है, सेट ए क्या बोलते हैं डोमेन। तो ये जो डोमेन दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे रिलेटेड हो गए। देखो एक भी नहीं छोटा, किसी ना किसी तरीके, देखो 1 का 2 से रिलेशन भी है, 2 का 4 से है, 3 का 6 से है, 4 का 8 से है, 10 छूट गया पर वो तो y में छूटा ना, ए में नहीं छूटना चाहिए। तो सेट ए के एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सबकी सेट बी में एक इमेज होनी चाहिए। केवल कि भाई एक जैसे 1 है तो 1 की 2 है, ऐसा नहीं कि 1 की 6 भी दिखा रहा है, नहीं, ओनली वन इमेज इन सेट बी, एक की बस 2 ही है। ऐसा नहीं कि एक की 2 भी है और एक की यहाँ पे 8 भी दिखा रहा है, नहीं, तो खाली एक की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वो फंक्शन है, या तो इस मैपिंग से है या फिर रिलेशन ऐसे दिया होगा कि 1 2 2 4 3 6, मतलब 1 का 1 रखा 2 आ गया, तो 2 रखा 4 आ गया, 3 रखा 6 आ गया, 4 रखा 8 आ गया। तो देखो 1 का 2, ऐसा नहीं कि 1 का 1,2 है और यहाँ पे 1,4 भी लिख देंगे तो 1 की 2 इमेज बन जाएंगी, तो 2 इमेज नहीं बननी चाहिए।
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक तो सारे के सारे सेट ए के एलिमेंट जो हैं रिलेटेड होने चाहिए और उनकी वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सेट बी में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन है, नहीं तो नहीं है। तो सारे रिलेशन, जितने भी रिलेशन हमने पढ़े उसमें से कुछ होते हैं फंक्शन, सारे फंक्शन नहीं होते। लेकिन फंक्शन क्या है? फंक्शन तो रिलेशन ही है। फंक्शन कहाँ से आता है? रिलेशन में से ही आता है। फंक्शन हमेशा रिलेशन में से ही आएगा। तो सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। हमें पहचानना होता है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो अगर हमारे पास सेट ए दिया हो, मान लेते हैं यहाँ पे हमने कहा भाई सेट जो ए है वो हमारे पास है कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेट ए, और सेट बी दिया हुआ हमें 2 4 6 8, और फंक्शन दे रहा है कि 2x है। तो हमने रखा 1 तो यहाँ 2 आ गया, 2 रखा तो 4 आ गया, फिर रखा तो 6 आ गया। तो देखो सेट ए के सारे एलिमेंट की केवल एक एक इमेज यहाँ पे बन गई। भले यहाँ पे 10 छूट गया है, इससे मतलब नहीं है। सेट ए के सारे एलिमेंट जितने भी ये दे रखे हैं ये सारे रिलेटेड होने चाहिए, इधर छूटे ना छूटे, पर ये होने चाहिए। तो देखो सबकी इमेज बन रही है, तो हमने कहा ये फंक्शन है। एक और देखते हैं नीचे। देखो हमने बोला कि भाई 1 का जो है ए से रिलेशन है, हो दिया होगा कुछ रिलेशन कुछ भी दे सकता है। हमने 1 रखा, ए आ गया, और 1 रखने के साथ साथ सी भी आ रहा है। तो देखो सेट ए के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हैं, हाँ सारे 1 2 3 4 सबकी बन रही है इमेज, बट दिक्कत ये आ रही है 1 की 2 इमेज बन रही हैं। ए भी बता रहा है और सी भी बता रहा है मैपिंग से, या फिर रिलेशन ऐसा कि 1 ए के साथ भी रिलेटेड है और 1 सी के साथ भी रिलेटेड है। तो हमने कहा भाई ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन में सेट ए के सारे एलिमेंट की ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 की ए भी दिखा रहा, 1 की सी भी दिखा रहा। तो जैसे हमने देखा मैपिंग या ये रिलेशन देखा, हमने कहा कि 1 ए के साथ भी रिलेटेड है और 1 सी के साथ भी रिलेटेड है, तो ये फंक्शन है ही नहीं। रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। तो रिलेशन से ही फंक्शन बनेंगे। एक और देखते हैं नीचे। देखो 1 की बता रहा ए, 2 की भी ए बता रहा है, 3 की बी और 4 की सी, तो ये फंक्शन है। देखो 1 की तो एक ही इमेज है ना ए, और 2 की भी एक ही इमेज है ए। ऐसा नहीं, इधर हो सकती है 2 एलिमेंट की एक इमेज तो हो सकती है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट की 2 इमेज हो। 1 का ए और 2 का भी ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहाँ रिलेशन लिखना चाहें तो रिलेशन क्या होगा कि भाई 1 ए से रिलेटेड है और 1 2 भी ए से रिलेटेड है, फिर 3 बी से रिलेटेड है और 4 हमारा सी से रिलेटेड है। तो देखो 1 ए से रिलेटेड है, हाँ ठीक है, फिर 2 है ए से रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या था, 1 की ए भी है इमेज और 1 की सी भी है, ये नहीं चलेगा। 1 की ए है, 2 की ए है, पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ 1 और 1 सेम है पहला इमेज, तो फंक्शन नहीं है। बट यहाँ पे 1 और 2 अलग अलग हो गया एलिमेंट, इमेज भली सेम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और देखो 1 की इमेज ए है और 2 की भी ए है। ऐसा नहीं है कि 1 की ए है और 1 की सी है, तो एक ना एक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 की ए है, 2 की भी ए है, ये चल जाएगा। पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए रिलेशन में, देखो किसी भी में भी 1 ए है, 2 ए है, 3 बी है, 4 सी है। यहाँ पे क्या है, 1 की ए भी है, 1 की सी भी है, तो पहला एलिमेंट सेम आ गया, तो ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे देखो पहला एलिमेंट किसी का भी सेम नहीं है, तो ये फंक्शन है। तो ये हमें पहचानना आना चाहिए। पहला तो कंडीशन यही है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये पहचानने आने चाहिए। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि फंक्शन कौन कौन से रिलेशन फंक्शन हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते। आगे डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, कह रहा है कि ये हमारे पास मैपिंग से दे दिया कि 1 की ए है, 2 की बी है, 3 की नहीं दिखा रहा, तो ये फंक्शन नहीं है। सेट ए के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए और सबकी एक एक इमेज हो यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे 3 छूट जा रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। सेट ए के सारे एलिमेंट, भले ही यहाँ किसी भी 3 की भले ही बी दिखाता, कुछ ना कुछ होना चाहिए रिलेशन, तो यहाँ पे 3 छूट गया, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। तो सेट ए के सारे एलिमेंट की यहाँ एक ना एक इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 की ए इमेज है और 1 की बी भी दिखा रहा, नहीं। हाँ ऐसा हो सकता है कि 1 की ए है और 2 की भी ए है, इधर वाले तो 2 बन सकते हैं इमेज, बट इधर वाले नहीं बन सकते। तो हमें फंक्शन पहचानना है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर पूछता है कि भाई 1 1 प्रूफ करो या जो भी प्रूफ करना है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन देखिए पहले।
पहले मैं इसको मैपिंग से बताता हूँ, फिर इसका मैथमेटिकल भी बताएंगे आपको। तो पहला जो फंक्शन है टाइप्स ऑफ फंक्शन में, वो है 1 1 1 का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 लिखा हो या इंजेक्टिव लिखा हो, एक ही बात है। तो पेपर में प्रूफ करने के लिए आएगा कि भाई 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना है, तो पहले 1 1 को समझते हैं। 1 1 एवरी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन हमारे पास होता है सेट ए का एलिमेंट, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, कोडोमेन आता है ये सेट बी के एलिमेंट। ये हमारे पास 11th में हमने पढ़े थे डोमेन कोडोमेन। डोमेन क्या होता है, पहले वाले सेट के एलिमेंट, और कोडोमेन क्या होते हैं, सेट बी के एलिमेंट। और जो रिलेशन करते हैं उनको रेंज बोलते थे 11th में। बट अभी आपको डोमेन और कोडोमेन ध्यान रखना है। डोमेन का मतलब सेट ए और कोडोमेन का मतलब सेट बी। एवरी एलिमेंट इन डोमेन, ये रहा डोमेन, सारे एलिमेंट, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, एक की एक ही इमेज होनी चाहिए। देखो 1 1 नाम है ना, 1 1 एक एलिमेंट की केवल एक इमेज। तो 1 की बी है, 2 की ए है, 3 की सी है, 4 की डी है। रिलेशन कुछ भी दिया हो, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया हो, खाली वो रिलेशन से पता चलेगा। तो सिंपल मैपिंग से है कि भाई 1 1 1 1 एक की एक इमेज, एक की एक इमेज, 1 की भी बी, 2 का ए, 3 का सी, सारे एलिमेंट की एक एक इमेज है। तो हमने बोला ये 1 1 है, नाम से पता चल जाएगा 1 1 एक एलिमेंट की एक इमेज, इसको बोलेंगे इंजेक्टिव या 1 1। तो एवरी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन ये है, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, केवल एक ही इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए, उसको 1 1 बोलते हैं। सेकंड देखिए, मैनी वन, नाम से लग रहा होगा, मैनी वन, मैनी का मतलब एक से ज़्यादा और एक ही इमेज। तो अ फंक्शन इज सेट टू बी मैनी वन इफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन में एक या एक से ज़्यादा, है ना, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट इन डोमेन हैव द सेम इमेज इन कोडोमेन। देखो 1 की भी ये दिखा रहा, 3 की भी ये दिखा रहा, और 2 की दिखा रहा बी। देखो सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो गए, लेकिन मैनी वन, देखो 1 और 3 की एक ही इमेज दिखा रहा है, तो उसको बोला मैनी। मैनी का मतलब 1 और 3, 2 हो गए, 3 भी हो सकते थे, और 1 इमेज एक ही दिखा रहा है, तो उसको बोलेंगे मैनी वन। 2 या 3 एलिमेंट की एक इमेज, तो उसको बोलेंगे मैनी वन। तो अ फंक्शन इज सेट टू बी मैनी वन इफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट इन डोमेन हैव द सेम इमेज इन कोडोमेन, तो उसको बोल देंगे मैनी वन। तो सेकंड टाइप है ये मैनी वन। आगे चलते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट है ऑन टू, ऑन टू भी प्रूफ करने के लिए आता है। ऑन टू का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू सर्जेक्टिव, ऑन टू भी हो सकता है लिखा हुआ, सर्जेक्टिव भी हो सकता है। अब फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू, कोई भी फंक्शन को हम ऑन टू बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब सेकंड वाले सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो सीधा सीधा मतलब है कि बी में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे किसी न किसी की इमेज यहाँ बनने चाहिए, सारे के सारे यहाँ किसी न किसी की इमेज बनने चाहिए। देखो ए बी सी डी, डी थे और सब किसी न किसी की इमेज है। देखो 1 की इमेज ए है, या बोल देंगे कि ए किसकी इमेज है 1 की, सी किसकी इमेज है 2 की, बी किसकी इमेज है 3 की, डी किसकी इमेज है 4 की, तो कुछ भी नहीं छूटा। तो अगर यहाँ सारे के सारे ऑक्यूपाइड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन। जैसे नीचे देखिए आप, ये दे दिया हमें और यहाँ पे डी छूट जा रहा। देखो ए 1 से रिलेटेड है और 2 से रिलेटेड भी है, बी 3 से रिलेटेड है, सी 4 से रिलेटेड है, लेकिन डी छूट गया। तो सेट बी में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। इस बार कोडोमेन सारे के सारे ऑक्यूपाइड हो जाने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू या सर्जेक्टिव, तो ये ऑन टू नहीं है क्योंकि यहाँ डी छूट गया, और ऊपर वाला ऑन टू है क्योंकि वहाँ सारे के सारे ऑक्यूपाइड है। तो हमने 1 1 पढ़ा, एक एलिमेंट की एक इमेज। मैनी वन पढ़ा, 2 या 2 से ज़्यादा की एक इमेज। ऑन टू पढ़ा कि कोडोमेन सारे ऑक्यूपाइड होने चाहिए। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो 1 1 का मतलब एक एलिमेंट की इमेज, ऑन टू का मतलब बी के सारे ऑक्यूपाइड हो गए, या इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव बोलते हैं दोनों को। तो ये दोनों मिलके बन जाते हैं एक दूसरे को बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, या 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव है और ऑन टू का नाम है सर्जेक्टिव। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं।
और चौथा हमारे पास फंक्शन होता है इनटू फंक्शन। जैसे कि अभी हमने बताया ऑन टू में सारे ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, कोडोमेन किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि भाई ऑन टू है। लेकिन अगर कुछ छूट गया, जैसे यहाँ पे ई छूट गया, तो इसको ऑन टू ना बोल के इनटू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? इनटू फंक्शन। ऑन टू है तो सारे ऑक्यूपाइड हैं, कोडोमेन को देखना है, कोडोमेन में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। लेकिन अगर कुछ छूटता है तो वो ऑन टू ना होके इनटू फंक्शन हो जाता है। तो ये हमारे पास फंक्शन के कुछ टाइप हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है फंक्शन और उसके टाइप। आगे डिस्कस करते हैं। अब जैसे हमें ये चेक करना है, चेक द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू इनटू और मैनी वन, क्या है? तो देखो ये दिया हुआ था कि भाई 1 ए है, 2 का बी से, 3 का डी से, 4 का सी से। तो आपने बोला 1 1 है कि भाई सारे देखो सेट ए के सारे एलिमेंट की यहाँ एक ही इमेज बन रही है, तो 1 1 है। ऑन टू नहीं है क्योंकि ई छूट गया। इनटू है, हाँ इनटू है। मैनी वन है, मैनी वन तो नहीं है। मैनी वन का मतलब 2 या 3 एलिमेंट की एक इमेज, वैसा तो नहीं है ना। 1 1 है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज दिखा रहा है, तो 1 1 तो है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि ई छूट जा रहा है, तो इनटू है। मैनी वन है नहीं है। एक और देखते हैं नीचे, ये देखिए 1 2 3 4 या 1 का बी दिखा रहा, 2 का बी दिखा रहा, तो उसका मतलब 1 1 तो ये नहीं है। मैनी वन है क्योंकि 1 और 2 की सेम इमेज बता रहा बी, तो 1 और 2 की सेम इमेज क्या आ गई? बी, तो मैनी वन। ऑन टू है, ऑन टू नहीं है, ई छूट जा रहा। इनटू है, हाँ इनटू है। तो ये हम ऐसे चेक करके बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जा रहे होंगे। एक और देखिए आप, एक 1 की बी, 2 की ए, 3 की डी, 4 की सी, 1 1 है, मैनी वन नहीं है। ऑन टू भी है, सारे ऑक्यूपाइड हो गए, कुछ भी नहीं छूटा। अगर कुछ छूटता तो ये इनटू हो जाता। तो इस तरीके से हमने चेक करके देखे कि भाई हमें समझ में आया नहीं समझ में आया। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, देखो 1 1 या इंजेक्टिव को प्रूफ करने का एक मैथमेटिकल तरीका भी है जो हम पेपर में क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। तो उसका क्या तरीका है कि भाई 1 1, अभी तो हमने चेक किया था कि मैपिंग से कि भाई एक एलिमेंट की एक इमेज है, तो हमने कहा 1 1 है। लेकिन क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x1 x2 हम कहते हैं कि भाई ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास, x1 x2 हमारे पास जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। तो फिर x1 इजिकल टू fx2 रखना है। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। हमने बोला x1 x2 हमारे पास हैं कि भाई बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में या फंक्शन में, जो भी दिया हमें दिया होगा उसमें बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास है। फिर हम fx1 इजिकल टू fx2 रखेंगे, और अगर हमने सॉल्व करके x1 इजिकल टू x2 ला दिया तो हम कह देंगे 1 1 फंक्शन है। अभी करके दिखेंगे इसको। पहले x1 x2 लिखेंगे कि हाँ भाई रिलेशन में है, फिर fx1 इजिकल टू fx2 रखेंगे, और सॉल्व करके अगर ये हमारे पास x1 इजिकल टू x2 आ गया तो हम कह देंगे 1 1 है, और अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो हम कह देंगे मैनी वन है। तो ये मैथमेटिकल तरीका है करने का, वो मैपिंग था, ये मैथमेटिकल तरीका है। एक क्वेश्चन चेक करते हैं, जैसे देखिए कह रहा है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द गिवन फंक्शन। देखो फंक्शन जो है नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ है, फंक्शन जो है नेचुरल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ है, और फंक्शन दे रखा हमें f(x²). तो देखिए नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ, और हमें f(x) दे दिया कितना, x²। तो 1 1 के लिए चेक करेंगे, तो 1 1 के लिए हमें मैथमेटिकल तरीका इसमें अप्लाई करेंगे। तो मैथमेटिकल में हम क्या करते हैं, तो हमने कहा कि भाई देखो मैथमेटिकल तरीका देखते हैं कि हम कहते थे कि भाई हम x1 x2 को ले लेंगे कि ये है रिलेशन में, या जो भी हमें सेट दिया होगा नेचुरल नंबर का या रियल नंबर का, हमने कहा उसमें बिलोंग कर रहे हैं। फिर f(x1 इजिकल टू f(x2) रखेंगे, सॉल्व करके अगर x1 x2 के इक्वल आ गया तो 1 1 है। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा भाई नेचुरल नंबर का सेट है, तो हमने लेट कर लिया कि भाई x1 x2 नेचुरल नंबर में है। फिर हम f(x1 इजिकल टू f(x2) रखते थे। अब देखो फंक्शन f(x) इजिकल टू x² दिया हुआ हमें, अगर मैं कह दूं कि f1 की वैल्यू निकालो तो आप x की जगह 1 रख देंगे। अगर मैं कह दूं कि f2 निकालो तो आप 2 रख देंगे। 3 का कहूँगा तो 3 रख देंगे, 4 कहूँगा तो 4 रख देंगे। अगर मैं कह दूं कि f(x1) x1 रख दो यहाँ पे, तो यहाँ x1 रखेंगे तो यहाँ x1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो f(x1) हो जाएगा x1²। और f(x2) का मतलब x2 रख देंगे यहाँ पे, तो ये x2² हो जाएगा। तो f(x1) हो जाएगा x1², f(x2) हो जाएगा x2²। फिर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x1 इजिकल टू x2 आ गया। तो हमने कहा भाई 1 1 है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या थी, f(x1 इजिकल टू f(x2) रखो
और अगर सॉल्व करके x1 x2 के इक्वल आ गया तो 1 1 है, नहीं तो मैनी 1 है। पर यहाँ तो इक्वल आ गया। और यहाँ पे कभी कभी हम करते हैं ना कि भाई एक्स स्क्वायर 5 है, जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर 5 है तो x इजिकल टू प्लस माइनस 5 लगाते हैं। तो प्लस माइनस लगा सकते हैं, माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सेट ही नेचुरल नंबर का है, तो नेचुरल नंबर में -5 तो आ नहीं सकता ना, नेचुरल नंबर में माइनस तो आ नहीं सकता, इसलिए वो पॉजिटिव का ही आ गया दोनों। एक्स स्क्वायर तब भी हटेगा तो वहाँ प्लस माइनस आएगा, बट यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें नहीं आ सकता। तो x1 स्क्वायर इजिकल टू x2 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x1 इजिकल टू x2, तो हमने कह दिया 1 1 है। तो मैथमेटिकल तरीके से हमने कहा कि भाई जो भी हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया हो, सबसे पहले x1 x2 को कहते हैं कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, फिर fx1 इजिकल टू fx2 रखना, और fx जो भी फंक्शन दिया होगा वहाँ पे x की जगह x1 और x2 की जगह x की जगह x2 रख के सॉल्व करके देखना, x1 अगर x2 के इक्वल आ गया तो 1 1 है, नहीं तो मैनी 1 है। अभी हमें ऑन टू भी प्रूफ करना है। ऑन टू के लिए देखो नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 6 और भी बीच में रहे होंगे, और नेचुरल नंबर का रिलेशन नेचुरल नंबर से बता रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर का क्योंकि जो फंक्शन है, फंक्शन हमें कह रहा है कि नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से है, मतलब सेट जो पहले वाला है वो भी नेचुरल नंबर है, और सेट जो दूसरा है वो भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है। और फंक्शन दे रहा है एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब एक्स अगर 1 रखेंगे तो वाई आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आ गया। फिर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे 16 आ जाएगा, नेचुरल नंबर है कहीं ना कहीं हो गई, 5 रखेंगे 25 आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। फिर हम कह देंगे 2 और 3 तो छूट गया, कन्फर्म है तो किसी के स्क्वायर होते ही नहीं, तो 2 और 3 जो छूट जा रहे हैं। तो ऑन टू होने के लिए सारे के सारे ऑक्यूपाइड होने चाहिए, बट यहाँ सारे के सारे ऑक्यूपाइड नहीं हो पा रहे, 2 और 3 छूट जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि भाई 2 3 5 इज़ नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ये किसी की भी इमेज नहीं है डोमेन में, देन इट इज़ नॉट ऑन टू, तो ऑन टू नहीं है। तो 1 1 हमने मैथमेटिकल करा और ऑन टू के लिए हमने मैपिंग कर दिया। एक और देखते हैं, जैसे देखो इस बार फंक्शन जो है वो जेड का जेड से है, जेड मतलब इंटीजर, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और फंक्शन वही दे रखा है। तो पहले 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं, हमने कहा भाई x1 एंड x2 जेड में बिलोंग कर रहे हैं, फिर हमने fx1 इसी रखा है fx2 के इक्वल, कोई कंडीशन है, और फिर देखो यहाँ पे fx x स्क्वायर है तो fx1 कितना होगा, x की जगह x1 रख देंगे, x1 स्क्वायर, fx2 कितना होगा x2 स्क्वायर। फिर अब क्योंकि नेचुरल नंबर तो है नहीं, ये हमारे पास इंटीजर है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो जब प्लस और माइनस दोनों हो सकता है ये, तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो हमने जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाई प्लस माइनस x2 हो गया, तो x1 की वैल्यू प्लस माइनस, प्लस भी आ रही है माइनस भी आ रही है, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो जब दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो नॉट 1 1, नेचुरल नंबर में तो 1 1 आ गए थे, दोनों इक्वल आ रहे थे, बट यहाँ x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो जब इक्वल नहीं आ रहे तो हमने कहा भाई 1 1 नहीं है, क्योंकि इंटीजर है ना, इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ऑन टू के लिए चेक करें, अगर भाई इंटीजर का है तो -3 -2 -1 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, और इंटीजर का इंटीजर के साथ है तो वही होगा। अब फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो पहले -3 रखेंगे तो -3 का 9 आएगा, तो 9 यहाँ मिल जाएगा कहीं ना कहीं, -2 रखेंगे तो 4 आएगा, -1 रखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे ना एक्स की जगह -3 रख लो, तो -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, तो 9 मिलेगा यहाँ पे इंटीजर में, -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 मिल जाएगा, -1 रखेंगे तो 1 1 रखेंगे तो 1 2 रखेंगे तो ये, तो माइनस तो किसी का आएगा ही नहीं, इंटीजर में माइनस भी तो होते हैं, तो इसका मतलब माइनस तो किसी की फंक्शन वो होगा ही नहीं इमेज, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो क्या लिखेंगे, -3 -2 -1 इज़ नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, मतलब ये है डोमेन, तो ये जो इमेज है किसी डोमेन की नहीं बन पा रही, तो नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा, इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।